हमने कहा सब लोगों में प्रॉब्लम बड़ी है। गुरु कहता है नंबर बदल चश्मे का, तू सही नहीं है। सब है यहाँ अलग अलग पर कोई गलत नहीं है। फिंगरप्रिंट सारी दुनिया के देखो मैच नहीं करते। सिंगर एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड स्पिरिचुअल हीलर हैं। आप चंडीगढ़ से हैं। हरिओम स्माइल्स की शुरुआत इन्होंने अपने घर से 2015 में अपने घर से की थी। हर पल हर क्षण हम मनुष्य का जीवन जादू से भरा है, पर जैसे कोई अपनी याददाश्त खो बैठे तो उसको याद नहीं रहता कि वो कौन है क्या है। ऐसे ही हम लोग भी इस जीवन को हैंडल करने में इतने बिजी हो गए हैं कि लाइफ की इजीनेस को भूल गए हैं। स्माइल्स का मेन स्लोगन है ना कोई मन से अपंग रहे, ना कोई तन से अपंग रहे। और इसीलिए अब 7 साल में, क्योंकि पूरे भारत में और देश विदेश में लोग जुड़ गए हैं, तो एक सपना कि कोई भी तन से अपंग ना रहे, उसके लिए विकलांग मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया है। हर अपंग को अंग स्माइल्स के संग, हर अपंग को देना है अंग स्माइल्स के संग। ना कोई मन से अपंग रहे, ना कोई तन से अपंग रहे, बस यही झंडा फहराना है, यही झंडा फहराना है। और इसके लिए स्माइल्स कुछ भी चार्ज नहीं करता है। जितने भी सेशंस होते हैं वो सब लोग बोलते हैं कि कैसे चलेगा स्माइल्स, आपको कोई ना कोई फीस रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो आप इसकी फीस रखिए, नहीं तो लोग सीरियसली इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो बस एक ही बात आई कि जो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ें हैं वो परमात्मा ने मुफ्त में दी हैं। उनका इसलिए फीस नहीं रख सकते बिकॉज दे आर सो कॉस्टली कि कोई उसकी फीस दे नहीं सकता। जैसे सांसें, जैसे सूरज, जैसे ये जल, जैसे वायु, चारों तरफ जो भी प्रकृति दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आजकल तो सबसे कीमती हो गई है नींद। ना महंगे गद्दे से खरीद सकते हैं, लोग कहते हैं सोना महंगा है, सोने की चेन महंगी है, और स्माइल्स कहता है चैन से सोना ज़्यादा महंगा है। विकलांगता को दूर भगाया गुरु ने आकर हमें सजाया, तन मन को अब पूर्ण किया है, नव भारत का सृजन किया है। भारत हमारा बहुत ही प्यारा, शास्त्रों का अनमोल खजाना, ऋषि मुनि ने खोज किया है, ब्रह्मांड को भीतर खोज लिया है। So smile tells about the hidden powers within a human being. Universe जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जितनी भी शक्तियां इस यूनिवर्स में है वो हमारे भीतर हैं। स्माइल्स उसी की बात करता है। और जितनी चीज़ों को हमने सुपरस्टिशन मानकर छोड़ दिया था, जितने शास्त्र हिंदुस्तान के पास हैं, भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि, भारत भूमि जहाँ किसान सर्वोप्रिय, क्योंकि खेती बाड़ी का देश है ये। भारत ने इन्वेस्ट किया, सारे ऋषि मुनियों ने इन्वेस्ट किया शास्त्रों पे, और पूरी दुनिया ने इन्वेस्ट किया शस्त्रों पे, यानी कि वेपन्स पे। उन्होंने सोचा अपने आप को अगर बचाना है, अपने आप को सुप्रीम बनाना है, तो वी शुड हैव गुड वेपन्स, गुड डिफेंस। लेकिन भारत जानता था कि मंगल ग्रह पर जीवन हो ना हो,
जीवन में मंगल जरूर होना चाहिए। इसलिए भारत ने इन्वेस्ट किया शास्त्रों पे, और जितना हम शास्त्रों को यूज करते हैं वो उतना बढ़ते जाते हैं। शस्त्र को एक बार यूज करेंगे, एक बार बॉम्ब गिराएंगे खत्म, एक बार गोली यूज करेंगे फिर वो खत्म, लेकिन शास्त्रों को जितनी बार यूज करेंगे वो बढ़ते जाएंगे। और उसका क्लियर एग्जाम्पल है भगवत गीता और रामायण। आप कितनी भी सुपर हिट बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म देख लीजिए, 1 से 10 बार के बाद आप इंजॉय नहीं करेंगे। कितना भी बड़ा कॉमेडी शो देख लीजिए, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे एक लिमिट के बाद। अपने बच्चों की भी शादी की वीडियो देखेंगे तो भी 10 बारी 12 बारी के बाद बोर हो जाएंगे। पर ये कैसे शास्त्र हैं, भगवत गीता और रामायण, हजारों साल से लोग इनको पढ़ रहे हैं, हर उम्र का इंसान इसको पढ़ रहा है, हर स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ा जा रहा है, पर इससे कुछ ना कुछ सीखा जा रहा है। बिकॉज भारत के शास्त्र आर साइंस बियॉन्ड साइंस। देखिए, पहली बात तो साइंस बोलता है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? बच्चों को हम एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो साइंस कहता है सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? जो जीवन भर बच्चे की तरह सीखने वाला बना रहे। खाली बच्चों को नहीं, हम सबको सीखना है। वी ऑल हैव टू लर्न हाउ टू लिव लाइफ। तो बच्चों के लिए यस देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स जिसको हम बोलते हैं लव यू जिंदगी। क्या है, आजकल का युवा अपने करियर से ज़्यादा प्यार करता है, अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा प्यार करता है, अपने फ्यूचर से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अपने अंदर की शक्तियों को जानता नहीं है, तो अपने जीवन से प्यार नहीं करता, अपनी पोजेशन से प्यार करता है, इसलिए बाहर से इन्वेस्ट करता रहता है। लेकिन लव यू जिंदगी ऐसा प्रोग्राम है जिसमें यंगस्टर्स को उनकी हिडन पावर्स के बारे में सिखाया जाता है। एंड यू विल सी सो मेनी शेयरिंग्स जहाँ बच्चे बोलते हैं कि पहले हम सक्सेस और फेलियर को अलग अलग समझते थे और लगता था फेलियर ना आए, अब उन्हें फेलियर से भी प्यार हो गया है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि फेलियर इज द बेटर टीचर देन सक्सेस। सक्सेस अगर 10 बार 10 चीज़ें सिखाता है तो फेलियर 1000 चीज़ें सिखाता है। तो उनको डर खत्म हो गया है जीवन से, उनको स्ट्रेस खत्म हो गया, एंजाइटी खत्म हो गया। नाउ दे आर हैप्पी इन एवरीथिंग विच इज अराउंड देम। दे वोंट बी हैप्पी अगर कुछ मिलेगा उसके बाद, वो हर चीज़ में खुश है। तो यूथ के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारा तरीका है जिंदगी को खुलकर जीने का। सबसे पहले तो बच्चों को हम सांस गहरा लेना सिखाते हैं, क्योंकि जितनी डीप हमारी ब्रेथ होगी, यू नो ब्रेथ इज द पेट्रोल ऑफ दिस व्हीकल। हम इस शरीर को एक व्हीकल बोलते हैं और इसकी व्हीकल को चलाने की जो पेट्रोल है वो है सांसें। और सांसें हमारी बहुत शैलो हो गई हैं बिकॉज वी आर थिंकिंग एक क्लास से दूसरी क्लास, एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग। बच्चों को गहरी सांस लेना सिखाते हैं जिससे उनकी नंबर ऑफ थॉट्स कम होती चली जाती हैं, और जितनी नंबर ऑफ थॉट्स कम होती हैं उतना उनका फोकस शार्प होता चला जाता है, जिससे उनके ब्रेन के 3 हिस्से हैं, सिंगुलम, हिपोकैम्पी एंड सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जितना ये ज़्यादा एक्टिव रहता है और कंट्रोल रहता है, बच्चों की मेमोरी पावर उतनी बढ़ जाती है। उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती कुछ लर्न करने के लिए, उनके ब्रेन की फोटोजेनिक मेमोरी एक्टिवेट हो जाती है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है जब वो सिर्फ ओम को रिसाइट करते हैं और गहरी सांस लेते हैं। उनको एक चीज़ हम अच्छे से सिखाते हैं विच इज़ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना जिसको हम बोलते हैं, कि अगर एक बैग है तुम्हारे पास तो उसको थैंक यू बोलो, अगर पेंसिल है तो उसको थैंक यू बोलो, पेपर पे लिख पा रहे हो तो थैंक यू बोलो, और अपने माता पिता को तो थैंक यू बोलो, अपने गुरु को थैंक यू बोलो। जो बच्चे लोग भूल चुके हैं, बच्चों को हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनका जो हैप्पीनेस स्पैन है वो श्रिंक होता जा रहा है। ऐसे ही हम बच्चों को एंजल्स मतलब फरिश्ते, फरिश्ते जो दूसरों को देना जानते हैं, जो मांगते हैं लेना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं दानव, जो देना जानते हैं उनको हम बोलते हैं देवता। सो दीज ऑल एंजल्स एंड अनमोल रतन कौन? जिन्होंने जाना कि वो जो कोयले की खान है उसमें बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं, पर एक प्रेशर सहन करना पड़ता है कोयले से हीरे बनने के लिए। इन सबको जीवन का हर प्रकार का प्रेशर सहन करना आता है। अब कोई लड़ता भी है तो ये उसको शुक्राना बोलते हैं, कोई मदद मांगता है तो उसको भी शुक्राना बोलते हैं, किसी को हील करते हैं तो भी शुक्राना बोलते हैं। 2 आंखें हैं, दुकान है, एक मुंह है, पूरी बॉडी पार्ट्स पढ़ाते हैं, लेकिन इन बॉडी पार्ट्स को चला कौन सी शक्ति रही है? एक कोरोना आया छोटा सा और सारी दुनिया की विद्या एक तरफ हो गई नहीं हो गई? सारे के सारे जितने जीव जंतु हैं वो आजाद थे और इंसान पिंजरे में बंद था। दैट काइंड ऑफ अवेकनिंग वी हैव सीन। हम साइंस में ये बताते हैं कि दोस्ती करनी है तो उस शक्ति से करिए जो इन ऑर्गन्स को चला रही है। तो अभी आप लोग की दोस्ती कराते हैं, कौन कौन करना चाहेगा?
तो आप लोग को अपने गैजेट्स रखने पड़ेंगे तभी मैजिक देख पाएंगे। सारी दुनिया बोलती है दुनिया बड़ी खराब है, बड़ी टेंशन है, बड़ा एंजाइटी है, बड़ा स्ट्रेस है। हम बोलते हैं ये जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। स्माइल्स हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है। हमने कहा इस जीवन में टेंशन बड़ी है, लगता है ना बचपन में अलग टेंशन, थोड़े से बड़े हो गए फिर अलग टेंशन, फिर और बड़े हो गए तो और बड़ी टेंशन। लेकिन जब स्माइल्स की हमें ज्ञान आ जाता है तो फिर गुरु आके बोलता है, हम बोलते हैं सब लोगों में यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। हमने कहा सब लोगों में प्रॉब्लम बड़ी है। गुरु कहता है नंबर बदल चश्मे का तू सही नहीं है। सब है यहाँ अलग अलग पर कोई गलत नहीं है। फिंगरप्रिंट सारी दुनिया के देखो मैच नहीं करते। पूरी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करेंगे, किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। झगड़ा किस बात का है? मेरी तरह सोचो, मैंने ये बात बोली है, मेरी बात मान लो। नहीं मानेगा कोई जना, क्योंकि भगवान ने हर एक इंसान को यूनिक बनाया है। वो सांचा तोड़ दिया। जुड़वे बच्चे भी पैदा करे हैं तो उनका भाग्य जीवन अलग अलग है। राइट और रॉन्ग? इज इट राइट? तो हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारी तरह सोचें, वही कारण है एंजाइटी का, स्ट्रेस का और बीमारी का। इसलिए इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस तो आ गई, बच्चे पढ़ने लिख गए, बोल रहे हैं लेडीज एम्पावरमेंट, लेडीज आर गेटिंग एजुकेटेड। पर फिर तो हमारे घर ज्यादा बढ़िया बसने चाहिए थे, डिवोर्स रेट बढ़ना नहीं चाहिए था, सुसाइड रेट बढ़ना नहीं चाहिए था। अगर इतनी ही ज्यादा मॉडर्न साइंस एडवांस हो गई, मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस हो गई, हमने इतना पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो बीमारियां कम होनी चाहिए थी, बढ़नी तो नहीं चाहिए थी। आप लोग का क्या विचार है? बीमारियां बढ़ रही है कम हो रही है? डॉक्टर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन है। पोलियो आया तो लोगों ने मेहनत करी तो पोलियो को इरेडिकेट कर दिया। लोग कह रहे हैं साइंस एडवांस हो गई, डॉक्टर एडवांस हो गए, तो फिर तो हार्ट अटैक्स कम हो जाने चाहिए थे, हार्ट के डॉक्टर्स कम हो जाने चाहिए थे, पेशेंट्स कम हो जाने चाहिए थे। बात क्या है, डॉक्टर्स वाला काम नहीं कर पा रहे, वो डिजीज मैनेजर बन के रह गए। हमें सिखा रहे हैं डिजीज को बॉडी में मैनेज कैसे करना है। हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, जीवन भर दवाई खाइए। शुगर की प्रॉब्लम आ गई, जीवन भर दवाई खाइए। थायराइड हो गया, जीवन भर छोड़ना नहीं है। मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। स्माइल्स में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सीख रहे हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी हैव टू मूव हैंड इन हैंड। और आपको पता है कोरोना के बाद लंदन, इंग्लैंड वगैरह में सब जगह स्पिरिचुअलिटी मैंडेटरी हो गई है फॉर डॉक्टर्स टू लर्न इट। और हम लोग अपने भारत की संस्कृति के शास्त्रों को भूल रहे हैं। तो अभी आप लोग मैजिक देखिए, अपने हाथ दिखाइए दोनों, मुझे तो गैजेट रखना पड़ेगा तभी मैजिक देख पाएंगे। लॉन्गेस्ट नर्व है वेगस नर्व, वो एक्टिवेट होती है। उस नर्व से हमारी पूरी बॉडी में करंट फैलता है, सारे ऑर्गन्स चार्ज हो जाते हैं और हमें कोई भी प्रकार की बीमारी हो ही हो जाती है। तो मेरे दूसरे हाथ से बहुत लंबे होते जा रहे हैं, बहुत लंबे। सारी यूनिवर्स की पावर तुम्हारे अंदर है, सारे भगवानों की पावर तुम्हारे अंदर है। बहुत तेजी से लंबे हो रहे हो, अमिताभ बच्चन से भी ज्यादा लंबे हो चुके हो। हाँ, हंस के बोलना है, और लंबे और हैंडसम और ब्यूटीफुल। आई लव यू फॉर बीइंग विद मी। यू आर द बेस्ट, you are the best, you are super powerful, you are the universe. I salute you, I love you. शुक्राना, लंबे होने के लिए शुक्राना, मेरे दूसरे हाथ से और लंबे होने के लिए और शुक्राना, 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 शुक्राना। चलिए अब नापिए दोनों हाथों को। स्माइल से 1 घंटे का सेशन अटेंड करता है और जब दोबारा रिपोर्ट चेक कराता है तो वो बीमारी गायब होती है। बस उसको यही सिखाते हैं, अपनी बॉडी से बात करो। तुम्हें लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे लाइफ पार्टनर्स तुम्हारे साथी हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथी हैं, सब समय समय पे आते हैं और चले जाते हैं। ओनली दिस बॉडी रिमेन्स विद यू। ये आपके पैदा होने से पहले आपके साथ थी और टिल एंड इट इज ओनली बी गोइंग टू बी विद यू। जलेगी भी आप लोग के साथ यही, बाकी लोग लकड़ी पर बिछाकर दूर हो जाएंगे, खाना खाने का इंतजाम करने लगेंगे।
सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, टॉक टू योर बॉडी। हम सिर्फ यही सिखाते हैं कि हमारा माइंड में न्यूरॉन्स, हर न्यूरॉन 1 सेकेंड में 10,000 कमांड्स को मल्टीप्लाई करता है। एक थॉट आई, उसको फटाफट मल्टीप्लाई कर देता है 10,000 बार। और हमारे ब्रेन में 82 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो एक नेगेटिव विचार कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाता है। हम सिखा रहे हैं सिर्फ अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सोचो। गांधी जी ने क्या बोला? अच्छा देखो और अच्छा बोलो। हम कह रहे हैं अच्छा सोचो भी, क्योंकि आप जो सोचते हैं वो आपके शब्द बनते हैं। जो आपके शब्द बनते हैं वो आपका कर्म बनता है। जो आपका कर्म बनता है वो आपका संस्कार बनता है। और जो आपका संस्कार बनता है वो आपका भाग्य बना देता है। तो आपकी सोच से आपका भाग्य बनता है। सो वी टेल एवरीबॉडी दैट यू आर द स्क्रिप्ट राइटर्स ऑफ योर लाइफ। जो भी आपके जीवन में हो रहा है वो आपने लिखा था, पर आपको पता नहीं है आपने कब लिखा था, पैदा होने से पहले। Now if you are judging people, if you are criticizing people, you have forgotten that you had written the script. अगर आपने लिखी है तो आप बदल सकते। देखिए आपने 1 मिनट में अपने हाथ को लंबा कर लिया। जब ये हम दिखाते हैं सबको मैजिक, फिर बोलते हैं चलिए अब किसी को माइग्रेन है तो माइग्रेन को बोलो बाय बाय। चलिए आप लोग भी करिए, आप लोग को बहुतों को माइग्रेन है, मैं देख पा रही हूँ आपकी एनर्जी से, है ना? देखो पता ही लग रहा है। चलिए माइग्रेन, बाय बाय माइग्रेन, बाय बाय माइग्रेन। अच्छे से करिए। टेंशन, ये तो सभी को है तो सभी कर लीजिए बाय बाय। बिलीव इन स्माइल्स। आप मुझे बताइए, जो संस्था किसी भी सेशन का अभी भी जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, 2000 लोगों का सेशन, कोई भी जना यहाँ आने वाला फीस नहीं दे रहा है, फिर कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? वो लोग जिनकी लाइफ में मैजिक हुआ है और वो चाहते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी बदल गई, हमारे घर वालों की, ऐसे पूरी दुनिया की बदल जाए। और उसी हिसाब से संस्था चलती जा रही है। तो अगर 7 जनों से लाखों जनों तक पहुंच गए तो मैजिक तो हुआ ना। तो माइग्रेन बाय बाय, बाय बाय। टेंशन बाय बाय, पैसे की तंगी बाय बाय, पैसे की तंगी सबको है, कितना भी कमा लेंगे, हर जने को है। मुकेश अंबानी से भी फोन पे बात करूंगा, आप मुझे भी है। तो ऐसा नहीं है कि उसे नहीं है, ठीक है। और बीवी से लड़ाई, बाय बाय, हस्बैंड से लड़ाई, बाय बाय, और जो हमारे घर में काम करते हैं उनसे बहुत लड़ाई होती है, बाय बाय, बाय बाय। और क्या क्या है? थायराइड, डायबिटीज। बाय बाय। आर्टिफिशियल लेंस कैंप लगने जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी आकर वो कैंप में पार्टिसिपेट कर सकता है, बेनिफिशियरी को ला सकता है, उनको हाथ पैर मुफ्त दिए जाएंगे। न केवल ये, तन की अपंगता भी दूर होगी और मन के लिए भी उनको बहुत सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें दिखाई जाएंगी कि वो जीवन को पूर्ण रूप से जिएं। और ये ड्राइव रुकेगी नहीं, अब एंडलेस चलेगी। हर गली, हर गांव, हर शहर में लगातार चलती रहेगी। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सारे स्माइल्स परिवार इसमें सेवा दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा भारत वापस सोने की चिड़िया कहे। मन की शांति के लिए यही टिप है कि मन को बार बार मोड़कर उसको कंट्रोल करना है। हम जितनी मन की इच्छाओं को पूरी करने में लगे हैं उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे ज़्यादा चीज़ जो धोखा देती है वो है इच्छा। पूरी होती है और बदल जाती है, जैसे एक इच्छा पूरी होती है बदल जाती है। तो जब हम अपने साथ मेडिटेशन यानी कि अपने साथ बैठते हैं और सांसों पे ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे ये मन हमारे कंट्रोल में आने लग जाता है। अभी तक मन हमारे जीवन को चला रहा है। जिस दिन हम मन को अपने कंट्रोल में ले आते हैं तो हम फ्लाई करने लग जाते हैं। फिर चिंता नहीं आती, डर नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, ईर्ष्या नहीं आती। मन को केंद्रित करने के लिए क्या कुछ मंत्र का जाप करना जरूरी है आपके मेडिटेशन के हिसाब से? मंत्रास क्या है? मंत्रास आर प्योर साइंस। बेसिकली दिस होल यूनिवर्स इज मूविंग ऑन क्वांटम फिजिक्स। ये पूरी पृथ्वी एक तरंग पे चल रही है। जब हम मंत्रा बोलते हैं तो तरंग बदलती है। आपको ये टीवी का चैनल भी है ना, एक ही टीवी में आप 10 प्रकार के, 100 प्रकार के, 1000 प्रकार के चैनल देख सकते हैं। तो आप शिफ्ट क्या करते हैं? आप एक फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करते हैं। उसी टीवी पे जब आप कॉमेडी शो देख रहे होते हैं तो उसी टीवी पे आप इमोशनल मूवी देखने लग जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम सैडनेस की फ्रीक्वेंसी से हैप्पीनेस की, कंटेंटमेंट की, संतुष्टि की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो यूनिवर्स हमें वही सारी चीज़ें देने लग जाती है जिस फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट करते हैं। माइंड के रिलैक्सेशन के लिए ऐसा कौन सा मंत्र है जो आप बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? माइंड के रिलैक्सेशन के लिए द ईजीएस्ट मंत्र इज ओम। ओम 3 अक्षरों से बना है, ओ, ऊ और म।
और उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिससे ये शरीर बना है। उसको लोग भगवान के नाम से ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलते हैं, द क्रिएटर, द सस्टेनर एंड द ट्रांसफॉर्मर। सो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी बॉडी में, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर, वो वाटर चार्ज होने लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट्स दौड़ने लग जाते हैं और हमारे मन को शांति मिलने लग जाती है। मैम अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोनिका सिंह। डॉक्टर कोलकाता वासी, सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, आइए और जो लाइव मोनिका सिन्हा जी का प्रोग्राम को आप लोग देखिए और इसका लाभ उठाइए। जो लाइव हीलिंग मिलती है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमारा मोटो है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड, मतलब स्माइल्स, SMILES। आपका पर्सनल लाइफ में क्या मैजिक हुआ, थोड़ा बताइए। पर्सनल लाइफ में बहुत मैजिक हुए हैं। मैंने ऐसे ऐसे मैजिक देखे हैं कि मैं अगर आपको यहाँ बताने जाऊँ तो 3 घंटे भी कम पड़ जाए। एक गाना जो आप लोग गाते हैं अपनी तरफ से, वो एक सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है, ज्ञान हमें सिखाता है, जीना सिखलाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है। शुक्राना 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 से हमारी जिंदगी में बहुत फूल भर गए हैं, इतने फूल कि क्या बताएं आपको।